तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि जैसे कि मेरे घर में आज ना बहुत लड़ाई हुआ था, वो भी मेरी देवरानी से लड़ाई हुआ था। ठीक है ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को। सुबह से मतलब कब उसका लड़ाई हुआ था, मतलब सुबह से लेके मैं क्या क्या की और कैसे लड़ाई हुआ, आज मैं आप लोगों को फिर से बताने वाली हूँ। क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारे यहाँ बिना लड़ाई झगड़े का कुछ भी काम हो सकता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है। अगर हम ये सोचे ना कि नहीं आज लड़ाई नहीं होगा, आज तो सब लोग खुश हैं, तो साला 2 मिनट बाद ऐसा लड़ाई होने लगता है कि मेरे सोच पे ना पूरा पानी फिर जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उठती हूँ। चलिए, अगर 5 बजे नींद खुल जाता है मेरा, तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं दोबारा से जाके फिर सो जाती हूँ। तो फिर अगर दोबारा से मैं सोती हूँ तो 7 बजे नींद खुलता है या फिर 7:30 बजे नींद खुलता है। तो मैं जल्दी दोबारा सोती नहीं हूँ, और छोटी बच्ची है तो मुझे दोबारा सोना पड़ ही जाता है क्योंकि वो उठ जाती है इसलिए। तो देखिए कि मैं सुबह सो के उठती हूँ, सो के उठने के बाद जाऊँगी, फ्रेश व्रेश होंगी, ब्रश वगैरह करूँगी, स्नान करूँगी, हाँ पूजा करूँगी। पूजा पाठ करने के बाद क्या होता है कि मैं खाना पीना बनाती हूँ। ठीक, तो अब जब खाना पीना बन जाता है, मेरा नाश्ता बस बनता है, दोपहर का खाना दोपहर में ही बनता है। तो क्या होता है ना कि जैसे कि मुझे दुकान भी आना रहता है, तो मैं दोपहर का खाना क्या करती हूँ, 9 बजे से स्टार्ट करती हूँ तो 10 बजे तक बना के 11 बजे दुकान आ जाते हैं। तो फिर क्या हुआ ना कि मैंने सुबह का नाश्ता, जैसे कि हम स्नान स्नान किए सब करने के बाद 6:30 बज जाता है, तो 6:30 बज जाता है। फिर 7 बजे मैं किचन में चली जाती हूँ, 8 बजे तक नाश्ता बन जाता है, रोटी सब्जी 8 8:30 बजे तक बन जाता है। तो फिर जो टाइमिंग बचता है तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग सब लोग नाश्ता करते हैं, तो अपना अपना नाश्ता अपने अपने रूम में ले जाके करो भाई। हाँ, क्योंकि साथ में तो इतना सबका जमता नहीं है कि मतलब सबका जम रहा है, अच्छे से हैं, प्यार से हैं। साला एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है बिना लड़ाई झगड़े का, तो किसी का मुंह देख के कोई क्या ही खाएगा। हाँ, और ऐसे भी साथ में खाओगे तो ऊपर से ये बोलेंगे वो तो 4 ठो रोटी खाई। अरे जितना जिसका मन होगा उतना खाएगा, मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि आप 10 रोटी खा लोगे, है ना। कोई अगर पेट जितना है उतना खाएगा, ज़्यादा नहीं खा लेगा। तो फिर क्या होता है ना कि अपने अपने रूम में सब लोग खाते हैं। तो क्या होता है कि मैं जब नाश्ता करती हूँ तो नाश्ता करते करते मैं क्या करती हूँ ना कि बातें करती हूँ, मतलब कुछ कुछ बातें रहता है, तो ऐसी बात विचार कर लेता है आदमी। तो देखिए, जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ तो किचन में कोई भी नहीं आएगा, दोनों जेठानी चुपचाप सोई रहेंगी, मोबाइल चलाएंगी। और जो देवरानी है तो भाई छोटी है मेरे से ना, तो उसको तो हेल्प कराना चाहिए। तो मैं ऐसी ही बात कर रही थी, अपने हस्बैंड से ही बात कर रही थी और किसी से नहीं बात कर रही थी कि मतलब कि इधर का बात उधर करे, उधर का बात इधर करे। मुझे कहीं किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास सोशल मीडिया है, मैं इसी पे सारी बातें कहूँगी, जिसको जो करना है वो करे। और मुझे परमिशन मिल गया है कि मैं अपना ब्लॉग बना सकती हूँ, मैं अपना वीडियो शूट कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो मुझे किसी से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं चुप चुप के क्यों बनाऊँ, हैं, छुप छुप के बातें क्यों बोलूँ कि हाँ मम्मी ऐसा नहीं तो वैसा, हाँ बताओ तो ऐसा करती। मुझे मुझे आस पड़ोस लोगों से ना बात ज़्यादा करने का, क्योंकि वो लोग क्या होता है ना कि अगर एक बात बताओ तो वो लोग 10 बातें बढ़ा के बोलते हैं। तो ऐसे ही मैं बोल रही थी, अपने हस्बैंड से ही बोल रही थी। तो मैं बोली कि जानते हैं मैं अकेले इतने लोगों का खाना बनाती हूँ, और मेरी जेठानी लोग तो हैं, तो वो लोग तो करेंगी नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी हैं तो नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं, उनसे तो हम नहीं बोल सकते ना। तो मतलब हम देवरानी को ही बोलेंगे तो क्या वो भी नहीं करेगी? उसको मैं जब भी बोलती हूँ तो वो कुछ भी नहीं करती है, साथ में वो कुछ भी हेल्प नहीं कराती कि मतलब चलो सब्जी कटवा दो या फिर रोटी सेकवा दो साथ में। क्या होता है कि देखिए, साथ में कोई नहीं भी करता है ना, तो क्या होता है कि साथ में किचन में है, थोड़ा बहुत भी कर दिया मतलब, तो क्या होता है कि बात उत करते करते अपना टाइम भी बीत जाता है और अच्छे से खाना भी बन जाता है। तो यही बात मैं बोल दी कि मेरी देवरानी है तो वो तो एकदम सर पे चढ़ी हुई है, नाला कुछ करवाती ही नहीं है कि भाई चलो दीदी अकेले बना रही हैं खाना, तो चलो नाश्ता ही बनवा दे साथ में, खाना बनवा दे साथ में, तो कुछ नहीं करवाती। अब मैं क्या करूं, मैं तो एकदम परेशान हो चुकी हूँ। तो ऐसी मेरी तो भाई देवरानी क्या करती, उसकी आदत इतनी गंदी है कि वो हमेशा क्या करती है, मेरे दरवाजे के पास, मेरे खिड़की के पास कान लगा के मतलब सुनती रहती है। ठीक, तो वो सुन ली। अब सुनने के बाद
जाके जेठानी लोगों को बता दी, सास लोगों को बता दी, और सब लोगों का तो ग्रुप है भाई, उस ग्रुप में किसी को आप कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, अगर गलती से मुंह से निकल भी गया कि वो ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मतलब एक ही को बोलना चाहिए ना, तो एक नहीं बोलेगा, वहाँ के सब ग्रुप में दोनों देवरानी, दोनों जेठानी बोलेंगी, देवरानी भी बोलेंगी, सास भी बोलेगी, हाँ देवर भी बोलेंगे, लड़के बच्चे हैं सब, मतलब ऐसा करेंगे ना कि जैसे मैं कितना बड़ा पाप कर दी हूँ, कितनी बड़ी गलती कर दी हूँ, इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो फिर ऐसे ही क्या हुआ कि वो तो भाई ऐसा लड़ाई हुआ हमारे घर में, फिर उसके बाद हाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ। जैसे नाश्ता तो कर ही रहे थे, नाश्ता पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, वो जाके तुरंत बता दी, पूरा लाई लगा दी, और पता है एक का दो बात बता दी, बोलती है जेठानी लोगों के भी ऐसे ऐसे बोल रही थी, जबकि मैं तो जेठानी के बारे में बात ही नहीं की हूँ, देवरानी के बारे में बात की थी। तो वो ना क्या होता है ना कि एक बात आप बोलेंगे ना तो सामने वाला 10 बात बताएगा, 10 बात, एक बात वो नहीं बताने जाएगा, कभी भी एक बात बताएगा ही नहीं, वो ना 10 बात बढ़ा चढ़ा के बताएगा ही बताएगा। तो इसी बीच में लड़ाई हुआ, तो मेरी सास बोलती हैं कि ऐसा है, मुंह संभाल के बात किया करो, समझ गई ना, मेरे बेटे को तो ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो, मतलब इसका बुराई उसका बुराई कर रही हो, सिखा पढ़ा रही हो मेरे बेटे को। तो फिर मैं कुछ नहीं बोली, मैं बस बोली कि इसमें सिखाने वाली क्या बात है, जो बात है वही सच बोली। तो मतलब देवरानी उधर से चुट 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 कर रही है, बहुत गाली दी भाई, बोली कि मैं नहीं काम करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, मैं इतना सारा दहेज लेके आई हूँ, काम करने के लिए आई हूँ, नौकरानी बन जाऊँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, हाँ आपके लड़के बच्चों का कपड़ा रहेगा वो भी धुलूँगी, आपका भी कपड़ा धुलूँगी, मैं यहाँ नौकर बन के हूँ, हाँ ऐसा मैं काम करूँ, मेरे माँ बाप काम करने के लिए नहीं मेरे को 4 चक्का दिए हैं, इतना बड़ा गाड़ी दिए हैं, इतना सारा फैसिलिटी दिए हैं, तो काहे के लिए दिए हैं, हम काम करें। तो हम बोले ऐसा है, काम करने के लिए नहीं बोले हैं हम, बस इतना बोले हैं कि मतलब कि तुम भी चलो कुछ हेल्प करा देती तो चलो, हाँ आसान रहता कि भाई इतने लोग का बन रहा है तो थोड़ा ये रहता, मतलब देखिए एक घंटा लग जाता है रोटी बनाने में, जैसे सब्जी डालेंगे, मतलब सास भी नहीं कहेंगी कि भाई चलो हम सब्जी काट दे रहे हैं, चलो बनवा दे, सब लोग मिलजुल के बनाता है, जॉइंट फैमिली है भाई, तो सबको मिलजुल के करना चाहिए ना। अब अलग अलग करेंगे तो उसमें क्या होगा बताइए तो, हाँ किसी के भी मन में दुख होगा ही ना, और दुख होगा ऊपर से आप उसको टोन मारेंगे, टोन कसेंगे, वो भी छुप छुप के बातें सुनेंगे, मतलब वो अपना भड़ास भी, अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकता किसी से, अपने हस्बैंड को बता तक नहीं सकता है वो। हाँ यही ना कहना चाहती है। अब क्या हुआ है ना कि मेरा दिमाग एकदम गर्म हो गया, अब हम लड़ाई करेंगे, बहुत करेंगे। हाँ तो फिर हम ना अपनी देवरानी के बोल दिए, हम बोले ऐसा है कि अपना गाड़ी अपने पास रखो, अपना दहेज जितना लियो उतना अपने पास रखो, हमको नहीं दे रही हो कि 4 चक्का है तो मतलब जाइए दीदी घूम लीजिए, कहीं घूमने फिरने चले जाइए, सारा लड़के लोगों को लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल में बैठ के जाते हैं, तुम्हारा गाड़ी मांगने आते हैं क्या है कि दो अपना गाड़ी, हम जा रहे हैं अपने मायके जा रहे हैं शादी ब्याह में कि कहीं जा रहे हैं, हाँ सामान नहीं लेके जाते बनता है तो भी हम लेके जाते हैं किसी तरह ना। हाँ ये तो नहीं रहता है कि मतलब हम तुमसे मांगने आते हैं, तो तुम्हारा गाड़ी तुम लेके आई हो, बहुत सारा लेके आई हो, तो मेरे किस काम के लिए है, हाँ कि मेरे को नौकरानी समझ रही हो तुम। नहीं बात है जो वो सच बात है, गलत बात हम नहीं बोलेंगे कि गलत बात बोल देंगे, ऐसा ऐसा बोलेंगे। हाँ भाई देखिए वो दहेज लाई है तो हम तो उसका दहेज यूज नहीं कर रहे हैं भाई कि हमको एकदम टॉन्ट मार रही है कि हम इतना सारा लेके आए हैं। हाँ जाए सास से बोले, ननद लोग से बोले, हम तो नहीं मांगे थे दहेज कि तुम्हारे बाप 4 चक्का देंगे तभी शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ हम तो नहीं बोले थे, तुम अपने मर्जी से लेके आई हो, अपने मर्जी से जाओ दे दो, जिसको देना है उसको दो। तो सुनाए इतना बोले तो फिर वो चुप हो गई, शांत हो गई। जब शांत हो गई तो शांत होके था सब लोग चले गए, हम फिर दोपहर का खाना भी नहीं बनाया, और दोपहर का खाना पीना सब जैसा था वैसे ही छोड़ छाड़ के और चले आए दुकान। क्या करें, घर में रहने से ना इतना माथा पचीसी होता है कि कुछ पूछिए मत। हाँ शांति से आदमी रह नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक। थैंक यू सो मच मेरे को सपोर्ट करने के लिए, ऐसी प्यार दुलार देते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स भी करिए कि मेरी क्या गलती है उसमें, मैं कहाँ पे गलत हूँ, है ना। इस चीज़ को अगर आप लोग भी, मेरी ऑडियंस बताएगी मुझे
तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ ये मेरी गलती है। तो एक जॉइंट फैमिली है तो मैं आप लोग से सीख पाऊंगी ना कि आप लोग कौन कौन जॉइंट फैमिली है और मुझे कैसे रहना है। हाँ, आज तो मान लीजिए 6-7 साल हो गया मैं रह रही हूँ, जैसे भी रह रही हूँ। हाँ, चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मेरे ज़िंदगी का अब मैं कल का बताऊंगी आप लोगों को न्यूज़। अब कल क्या होता है ना, कल भी ऐसे ही बताऊंगी। जो जो भी होगा मैं तो अब सोशल मीडिया पे ही डालूंगी, जो भी होगा जैसा भी होगा, है ना। डर डर के आदमी कब तक रहेगा, कब तक जिएगा, कैसे जिएगा, है ना। ये भी बात है। ठीक है दोस्तों, आप लोग से बात कर लेते हैं तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है। मतलब थोड़ा भारी भारी लगता है ना, अगर कोई बात खटकती है, कोई बात बुरी लग जाती है तो बहुत भारी भारी लगता है। किसी से बात ना करो तो वैसे भी अपने मायके में बात करेंगे तो मायके वाले ही गलत कहलाएंगे, बोलेंगे कि तुम्हारे मायके वाले सिखाते हैं। इसलिए इसमें तो कोई नहीं सिखाने वाला है ना, इसमें मेरा दिल जो कर रहा है मैं वो कर रही हूँ, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।